सुबह के 7 बज चुके थे। अहमदाबाद का मौसम उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। आकाश एकदम नीला था, जैसे किसी ने उसमें हल्का सा आसमानी रंग घोल दिया हो। हल्की हवा चल रही थी और हर चीज आम दिनों की तरह थी, सिवाय इस बात के कि आज कुछ अलग होने वाला था। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का बोर्डिंग शुरू होने में अभी वक्त था, लेकिन टर्मिनल 3 के पास यात्रियों की हलचल तेज हो रही थी। अंकित, 26 साल का युवक, एक टेक कंपनी में काम करता था। लंदन हेडक्वार्टर से उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। आंखों में सपने और हाथ में पासपोर्ट थामे वो अकेला खड़ा था। माँ, चिंता मत करना, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, उसकी माँ फोन पर बार बार कह रही थी। बेटा, कुछ दिन और रुक जाता, तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं। लेकिन अंकित हंसते हुए बोला था, नानी को बोलना लंदन से मिठाई लाऊंगा। शबनम एक तलाकशुदा महिला थी। बेटी सारा के साथ लंदन में बसने का सपना देख रही थी। यह उसकी जिंदगी की दूसरी शुरुआत थी। मम्मा, क्या वहां बर्फ गिरेगी? हाँ मेरी जान, बहुत सारा स्नो होगा, तुम स्नोमैन बनाना। 75 साल के रघुनाथ जी पहली बार प्लेन में चढ़ने वाले थे। बेटे के बुलावे पर लंदन जा रहे थे। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बुढ़ापे में विदेश देख पाऊंगा। उनके बेटे ने कहा था, पापा, एक बार लंदन घूम आओ, फिर आराम से यहीं रह जाना। कैप्टन राजीव खन्ना इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। एयर इंडिया में उन्हें आदर से देखा जाता था। यह उनकी रिटायरमेंट से पहले की आखिरी उड़ान थी। राजीव जी, आज की फ्लाइट के बाद तो रिटायर हो जाएंगे आप? हाँ, बस एक आखिरी बार बादलों को चूम लूं, फिर आराम। उनके बेटे ने भी मैसेज किया था, पिताजी, मैं आपकी आखिरी उड़ान की तैयारी कर रहा हूं। 28 साल की श्रेया एविएशन की दुनिया में तेजी से नाम कमा रही थी। उन्हें भारत की अमेलिया एयरहार्ट कहा जाने लगा था। मैं हर उस लड़की के लिए उड़ती हूं जो सोचती है वो नहीं उड़ सकती। तीनों क्रू मेंबर बेहद पेशेवर और मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत कर रही थी। जूही के मंगेतर ने सुबह ही मैसेज किया था, लव यू, टेक केयर, विल टॉक आफ्टर योर शिफ्ट, अटेंशन प्लीज, एयर इंडिया फ्लाइट 171 टू लंदन, गैटविक इज नाउ बोर्डिंग फ्रॉम गेट 3 ए। यात्री धीरे धीरे लाइन में लगने लगे। कोई वीडियो कॉल कर रहा था, कोई सेल्फी, बच्चों की किलकारियां और बैग खींचते बूढ़े हाथ। हर चेहरा उम्मीद से भरा था। एक यात्री ने प्लेन की तरफ देखते हुए कहा, इतना सुंदर प्लेन है, ड्रीमलाइनर जैसा नाम है, वैसा ही सपना लग रहा है। प्लेन ने अहमदाबाद की जमीन छोड़ी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हवा में उठा, धीरे धीरे बादलों के ऊपर चला गया। लोगों ने सीट बेल्ट खोली, कुछ ने हेडफोन लगाया तो कुछ खिड़की से नीचे के खेतों को देख रहे थे। वो देखो, नानी का घर जैसा लग रहा है। अब इंडिया दिखना बंद हो गया बेटा, पायलट के केबिन से आवाज आई। गुड मॉर्निंग, ये आपका कैप्टन राजीव खन्ना है। वी आर क्रूजिंग एट 12,000 फीट एंड हेडिंग स्मूथली टुवर्ड्स लंदन। एयर होस्टेस प्रियंका ट्रॉली लेकर आई। वेज या नॉन वेज सर? कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स मिलेगा? एक माँ ने कहा। बच्चे को दूध चाहिए था। मैम, हमारे पास बॉम्बे मिल्क है, अभी देती हूँ। सारा, छोटी बच्ची, अपने टेडी को खिड़की से बाहर दिखा रही थी। देखो टेडी, हम उड़ रहे हैं। अंकित ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली, फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट लंदन, यहां मैं आ रही हूं। जूही ने अपने मंगेतर को आखिरी सेल्फी भेजी। शबनम ने फेसबुक पर लिखा, एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। लेकिन किसे पता था ये उनकी जिंदगी की आखिरी पोस्ट होगी। को पायलट श्रेया ने एक हल्का वाइब्रेशन महसूस किया। राजीव सर, क्या आपको इंजन थोड़ा डिस्टर्ब नहीं लग रहा? जैसे हल्की कंपन, शायद टर्बुलेंस होगा। लेकिन स्क्रीन पर दिख रही थी हीट सेंसर की लाल पट्टी। राजीव ने सिस्टम को रीसेट किया। हो सकता है सेंसर एरर हो, अभी तक सब ठीक है। प्लेन अब 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। बादलों की सफेद चादर के ऊपर से दिखता सूरज, सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन को पायलट श्रेया मेहता की निगाहें बार बार इंजन 1, बायां इंजन के सेंसर पर जा रही थी। कैप्टन, इंजन नंबर 1 का तापमान 980 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लिमिट 94 है। कैप्टन राजीव ने पहले सोचा शायद सिस्टम की गड़बड़ी हो, लेकिन तभी अचानक 2:06 सुबह इंजन से धुआं उठने लगा। यात्रियों की सीटों के पास से एक हल्की जलने की गंध आने लगी। पीछे बैठे एक यात्री ने मास्क लगाया और कहा, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है, कोई वायर तो नहीं सुलग रहा? फ्लाइट अटेंडेंट जूही तुरंत को पायलट से संपर्क करती है। मैम, बैक केबिन में पैसेंजर्स कुछ स्मेल रिपोर्ट कर रहे हैं। अचानक बाएं इंजन में जोरदार धमाका हुआ। बूम! पूरे विमान में एक झटका लगा। सीटों की बेल्टें खींच गईं,
लोग चीखने लगे, क्या हो रहा है? प्लेन गिर रहा है। ओह गॉड, बचा लो, श्रेया चिल्लाई। इंजन एक फेल्योर कंफर्म्ड, फायर अलार्म एक्टिव। डिक्लेयर मेडे नाउ सर। कैप्टन राजीव ने तुरंत टावर से संपर्क किया। मेडे मेडे, दिस इज एयर इंडिया 171, इंजन फेलियर, रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग इमीडिएट। फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई। अब वह सीधा गुजरात के बावला जिले की ओर मोड़ दी गई, जहां पास में एक मिलिट्री रनवे था। लेकिन अब विमान संतुलन खो रहा था। एक इंजन जल चुका था, दूसरा ज्यादा वजन संभाल नहीं पा रहा था। श्रेया बोली, हाइड्रोलिक्स प्रेशर डाउन, टेल रडर नॉट रिस्पॉन्डिंग। कैप्टन राजीव, I'll try flaps manually. We don't give up. कॉकपिट से बाहर का दृश्य, लोग एक दूसरे का हाथ थाम रहे थे, बच्चे रो रहे थे, माएं गा रही थीं, ओ मेरे लाल, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। एक यात्री ने पत्नी को वीडियो कॉल किया, मैं शायद ना लौटूं, बच्चों को प्यार देना। शबनम, जो अपनी बेटी सारा को गोद में लिए थी, बोल रही थी, सारा, आंखें बंद करो बेटा, हम बादलों के बीच हैं, फरिश्ते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने आखिरी क्षणों में वीडियो बनाए। एक लड़का कैमरे में बोला, मां, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो समझ जाना मैं बहुत प्यार करता हूं। एक युवती ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, इंजन ब्लास्ट, पीपल स्क्रीमिंग, डोंट नो इफ विल मेक इट, लव यू ऑल। कैप्टन राजीव ने लैंडिंग गियर नीचे किया, लेकिन रनवे अब भी दूर था। नीचे केवल खेत, झाड़ियां और गांव। श्राया, वी आर लूजिंग एल्टीट्यूड रैपिडली। सर, स्टॉल वार्निंग, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। प्लेन एक खुले खेत में आकर 3 टुकड़ों में बढ़ गया। इंजन का धमाका फिर से हुआ। ईंधन टैंक में आग लग गई। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार और चीखों की गूंज चारों तरफ फैल गई। क्रैश साइट, बावला जिले के पास खेतों में, जहां कुछ ही मिनट पहले पक्षी उड़ रहे थे, अब राख उड़ रही थी। सबसे पहले पास के गांव वसईपुरा के किसान दौड़ते हुए आए। एक बुजुर्ग किसान बोला, मैंने धुआं देखा, दौड़ा चला आया, जला नहीं गया, तब तक 5 लोगों को खींच निकाला। किसी ने पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की, किसी ने बच्चे को गोद में उठाया जिसका शरीर झुलस चुका था, किसी ने खुद की जान की परवाह किए बिना प्लेन के अंदर घुसकर 2 लोगों को बाहर निकाला। एनडीआरएफ की 3 टीम, सेना की 2 टुकड़ी, 12 एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सब घटनास्थल पर पहुंचे। मलबे में दबे थे लोग, कहीं किसी की चीख, कहीं कोई शांत चेहरा, कहीं एक मां जो अपनी जलती गोद में बच्चे को ढक रही थी। 242 लोग सवार थे। जब पहला डेटा आया, सिर्फ 47 लोग जिंदा मिले। बाकियों की पहचान करना मुश्किल था। कुछ शव झलकर काले पड़ चुके थे, कुछ के सिर्फ दस्तावेज बचे थे, पासपोर्ट, अंगूठी, घड़ी। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, एयर इंडिया फ्लाइट एक साथ एक क्रैश हुआ है गुजरात में, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लोग रो रहे थे, अस्पतालों के बाहर खड़े थे। मेरा भाई उस फ्लाइट में था, कृपया उसकी लिस्ट दिखा दो, वो जीवित है या नहीं। राजीव खन्ना का शरीर जल चुका था, लेकिन उनके हाथ अब भी कंट्रोल स्टिक पर जमे हुए थे। श्रद्धांजलि सभा में एक अधिकारी बोला, वो आखिरी सेकंड तक लड़ते रहे बचाने के लिए। श्रेया मेहता, को पायलट, मलबे से मिली। उसका शरीर बुरी तरह टूटा था, लेकिन चेहरे पर अजीब शांति थी, जैसे वो जानती थी उसने अपनी पूरी कोशिश की। अंकित वर्मा, उसकी घड़ी मिली जो 9:57 पर रुक चुकी थी। शबनम और सारा, मां बेटी, एक दूसरे में लिपटी हुई थी। जूही, मोबाइल में मंगेतर की तस्वीर अब राख हो चुकी थी। जब क्रैश के बाद धुआं छौंटा तो आग की चादर में लिपटे टुकड़ों के बीच जिंदगी ने हार नहीं मानी थी। एनडीआरएफ के एक जवान ने बताया, हमारे सामने चारों ओर जलती बॉडीज थीं, लेकिन अचानक किसी की कराह सुनाई दी। एक बच्चा रो रहा था। जब सब कुछ जल चुका था, एक जली हुई सीट के नीचे चमत्कारिक रूप से एक बच्चा मिल गया। उसका नाम था आशु। एक सिपाही ने उसे गोद में उठाया। उसके होंठ सूखे थे, कपड़े झुलसे हुए, लेकिन उसकी धड़कन चल रही थी। डॉक्टर्स ने कहा, वो अगर 2 मिनट और लेट मिलते तो सांस बंद हो जाती। 60 साल की कमला देवी, जिनके पति की वहीं मौत हो चुकी थी, खुद जख्मी थी, लेकिन वह एक अनजान लड़की को अपनी साड़ी से ढक रही थी। बिटिया का चेहरा जलता जा रहा था। मैं क्या करती, मां हूं। उनकी बाहों की खाल जल गई थी, लेकिन वह लड़की जिंदा बची। बावला गांव के लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर जो किया वह रियल हीरो से कम नहीं था। मैंने ट्रैक्टर की चेन से मलबा हटाया, अंदर से एक जवान लड़की को खींचा।
वो बोल भी नहीं पा रही थी। किशोर भाई, किसान जिसने जलते पंखे से दो लोगों को निकाला। मुझे नहीं पता था जिंदा होंगे या नहीं। मैंने सिर्फ कोशिश की। उनमें से कई गांव वाले बाद में धुएं की वजह से बीमार भी हो गए, लेकिन किसी ने एक बार भी शिकायत नहीं की। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल, अपोलो और मिलिट्री मेडिकल यूनिट में लाशों और घायलों की बाढ़ आ गई। मुझे मेरी मां चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की सांस चल रही है क्या? उन्होंने लगातार 16 घंटे काम किया। मैंने दो लोगों को वापस जिंदगी में खींचा, जिनमें एक था वो छोटा बच्चा आशु। अंजलि, जो एयर होस्टेस थी, वह क्रैश के समय अपनी सीट पर नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लैंडिंग से पहले यात्रियों को ब्रेस्ट पोजीशन में लाने की कोशिश की। उनका शव मलबे के एक दरवाजे के पास मिला, जहां वह किसी यात्री को बाहर निकालने की कोशिश में मारी गई। वो आखिरी पल में दूसरों को बचा रही थी, खुद को नहीं। राहुल घोष, बिजनेसमैन। मैं खिड़की के पास बैठा था। आग आई, सीट फटी और मैं बाहर फेंका गया। जब आंख खुली, मैं मिट्टी में था, जिंदा। सिमरन भाटिया, स्टूडेंट। मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि एक औरत ने मुझे ढका था। शायद वही बचा गई मुझे। उमर मलिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। मेरी सीट के पीछे की दीवार टूट गई थी। मैंने दौड़कर छलांग लगाई। घुटना टूटा, पर जिंदगी बच गई। हर किसी की कहानी नहीं बच पाई। शबनम और सारा जब माँ बेटी मिले तो एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। माँ के हाथों से जली हुई साड़ी अब राख बन चुकी थी। रघुनाथ चौधरी, उनके बेटे, ने कहा, पापा पहली बार प्लेन में चढ़े और अब तिरंगे में लिपट कर आए। 13 जून की सुबह प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री, एनडीआरएफ हेड और सभी सैन्य कमांडर्स घटनास्थल पर पहुंचे। मोमबत्तियां जलाई गईं, 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री बोले, यह सिर्फ विमान हादसा नहीं था, यह हमारी व्यवस्था की एक विफलता थी। पर जो गांव वाले, डॉक्टर और बचाव कर्मी थे, उन्होंने मानवता की परिभाषा बदल दी। लाखों लोगों ने ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर श्रद्धांजलि दी। AI 171 मार्टियर्स, योर हीरोज ऑफ गुजरात, नेवर फॉरगेट जून 12 लोगों ने लिखा। हमने अपनों को खोया है, लेकिन मानवता जीती है। श्रद्धांजलि उन माओं को जो खुद जलकर बच्चों को बचा गईं। रीमा त्रिवेदी का बेटा अंकित लंदन के लिए जा रहा था। वह बोली, मुझे नहीं चाहिए मुआवजा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर फ्लाइट की जांच सही होती, वो जिंदा होता। विशेषज्ञों ने कहा, कुछ लोगों की सीटिंग पोजीशन, कुछ के पास बैठी महिलाओं की ढाल और कुछ की सेकंड्स की प्रतिक्रिया, वही उनकी जिंदगी बचा ले गई। बचे हुए यात्री अब PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। मैं आज भी सो नहीं पाता। हर रात वो इंजन फटने की आवाज सुनाई देती है। मैं बस एक बात सोचता हूं, क्यों मैं बच गया? 100 से अधिक शव इतने जले हुए थे कि DNA टेस्ट से ही पहचान की जा सकी। रिश्तेदारों को बालों, गहनों और फोन से शवों की पुष्टि करनी पड़ी। कुछ लोग बच गए, लेकिन उनमें अब पहले जैसी रोशनी नहीं रही। हर बार जब कोई प्लेन उड़ता है, वे ऊपर देखते हैं और उन्हें वो उड़ान याद आ जाती है जो नीचे गिर गई थी। 13 जून 2025 को सुबह 11 बजे DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एरोनॉटिक्स, ने एक प्रेस रिलीज दी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। इसमें विमान तकनीकी विशेषज्ञ, सुरक्षा एजेंसियां और NTSB, अमेरिका की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी, भी शामिल होंगी। लेफ्ट इंजन में एक हफ्ते पहले ही टेम्परेचर स्पाइक नोट किया गया था। फाइल में लिखा था, सुझावित तुरंत प्रतिस्थापन के लिए तापमान नियंत्रक, लेकिन दस्तावेज में ओके की मोहर लगी थी, एक नकली हस्ताक्षर के साथ। क्रू में किसी ने पूछा था, इंजन की वाइब्रेशन कुछ ज्यादा है? जवाब मिला, रूटीन फ्लक्चुएशन है, टेक ऑन ऑफ सेफ है। अब सवाल था, क्या यह लापरवाही थी या जानबूझकर किया गया छुपाव? लोकसभा में मामला उठा, क्या एयर इंडिया जैसे ब्रांड में अब सुरक्षा का कोई मोल नहीं? क्या हम सिर्फ लागत घटाने के लिए यात्रियों की जान खतरे में डाल रहे हैं? एक विपक्षी नेता ने कहा, जब तक दोषियों को जेल नहीं भेजा जाता, ये सिर्फ आंकड़े रहेंगे, इंसाफ नहीं। एक जनहित याचिका PIL अहमदाबाद हाई कोर्ट में दर्ज की गई। 242 लोगों की जान गई है। क्या उनके परिवारों को केवल मुआवजा चाहिए या जवाबदारी भी? कोर्ट ने पूछा, कौन है वह मेंटेनेंस इंजीनियर जिसने गलत दस्तखत किए? क्या पायलटों की चेतावनियों को अनसुना किया गया था? क्या DGCA की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? सरकार ने घोषणा की,
श्रेणी मुआवजा राशि मृत यात्री 50 लाख, घायलों को 5 लाख तक, पायलट क्रू 1 करोड़, विशेष श्रेणी। लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना था, पैसे से क्या लौटेगा वो बेटा जिसकी शादी अगले महीने थी। मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। 19 जून 2025 को दिल्ली के इंडिया गेट पर एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह हुआ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष, कलाकार, खिलाड़ी सब एक मंच पर थे। एक बच्चे ने मोमबत्ती जलाते हुए कहा, मेरे पापा उस फ्लाइट में थे, अब मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, लेकिन सबको बचाने वाला पायलट। नेटफ्लिक्स इंडिया ने हादसे पर डॉक्यूमेंट्री की घोषणा की। 171 द लास्ट फ्लाइट। कई कवियों और लेखकों ने कविताओं में उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंख कटे पर उड़ान अमर रही, जो जल गए वही आज रोशनी बने। ICAO, अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठन, ने भारत से जवाब मांगा। यूके सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। अमेरिका से बोइंग की टीम पहुंची क्योंकि विमान उनका था। सर्वाइवर्स एसोसिएशन ऑफ AI-171 एक कमेटी बनी जिसने मांग की, पीड़ित परिवारों को आजीवन सहायता, मेंटेनेंस सिस्टम का डिजिटल ट्रैकिंग। जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा 6 महीने में हुआ। DGCA ने सभी पुराने ड्रीमलाइनर इंजनों की दोबारा जांच कराई। 5 इंजीनियर सस्पेंड हुए, नई टेक्निकल ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई। लेकिन कई जानकारों का कहना था, असल बदलाव तब आएगा जब हर टेक्नीशियन अपनी रिपोर्ट ईमानदारी से भरेगा और हर अधिकारी पायलट की बात सुनेगा। नाम कहानी कैप्टन राजीव खन्ना। अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। श्रेया मेहता इंजन फेल होने के बाद शांत दिमाग से प्लेन को उतारने की कोशिश। अंजलि जलती केबिन में यात्रियों को बाहर धकेलती रहीं। कमला देवी अनजान लड़की की जान बचाई, खुद जल गईं। आशु 3 साल का बच्चा। चमत्कारिक रूप से जीवित ये कहानी है जिम्मेदारी की कमी की, बहादुरी की मिसालों की और एक पूरी पीढ़ी के लिए चेतावनी की। हम भूल जाते हैं, लेकिन सिस्टम को भूलना नहीं चाहिए। हर बार जब कोई प्लेन एयरपोर्ट से उड़ता है, हर बार जब सीट बेल्ट की आवाज आती है, तो किसी माँ को डर लगता है, किसी बच्चे को अपने पिता की याद आती है। लेकिन वही माँ अपने आंसुओं को छुपाकर कहती है, जाओ बेटा, उड़ो। आज अगर पायलट श्रेया होती तो वो भी यही कहती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट्स में उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने जान देकर दूसरों की जिंदगी बचाई। और ऐसी सच्ची कहानियों को जानने और महसूस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें ताकि और लोग जान सकें जिंदगी कितनी कीमती है और सिस्टम कितना जिम्मेदार होना चाहिए।